स्थान सेंट लुसिया अस्पताल। एक पुराना, अब बंद विंग सेंट लुसिया अस्पताल दशकों से बंद था। शहर के बाहरी इलाके में स्थित इसका रहस्यमय घटनाओं और अनसुलझी घटनाओं के लिए प्रसिद्धि ने इसे एक स्थानीय किंवदंती बना दिया था। अस्पताल की बंदी के बावजूद कहानियां जारी थीं। अजीब आवाजें, झपकते हुए लाइट्स और अबेंडन किए गए हॉलवे में परछाइयां देखे जाने की कहानियां। एक बारिश भरी शाम 5 दोस्तों एम्मा, एलेक्स, लिली, मार्क और जैक ने पुराने अस्पताल की खोज करने का निर्णय लिया। वे रोमांच प्रेमी थे जो अज्ञात की खोज और सेंट लुसिया के चारों ओर के भूतिया कहानियों को सत्यापित करने का मौका तलाश रहे थे। ग्रुप तब पहुंचा जब आंधी पूरी ताकत से चल रही थी। बौछारों में बिजली कभी कभी अस्पताल के भयानक मुखड़े को प्रकाशित कर देती थी। वे एक साइड डोर से अंदर गए जो पहले से ही खोला गया था और एक अंधेरे, धूल भरे लॉबी में कदम रखा। हवा में मोल्ड और सड़ेपन की गंध भरी हुई थी। एम्मा ने अपनी टॉर्च के साथ मार्गदर्शन किया। उसकी किरणें घने अंधकार को काट रही थीं। समूह सावधानी से गलियारों के माध्यम से बढ़ा। उनके कदमों की गूंज गहरी चुप्पी को तोड़ रही थी। जैसे ही वे अस्पताल के अंदर और गहरे जाते गए, उन्होंने पुराने चिकित्सा उपकरण देखे जो मकड़ी के जाले और चादरों से ढके हुए थे। चुप्पी लगभग असहनीय थी, केवल कभी कभी टूटने वाली बूंदों की आवाज से। वे पुराने विंग, जिसे भुला हुआ वार्ड कहा जाता था, तक पहुंच गए। यह हिस्सा कहा जाता था कि इसे रहस्यमय रोगी मौतों की श्रृंखला के बाद बंद कर दिया गया था। दोस्तों ने एक दूसरे को नर्वस निगाहों से देखा, लेकिन उत्सुकता ने उनकी डर को पार कर दिया। भुला हुआ वार्ड की खोज करते समय अजीब चीजें होने लगीं। लाइट्स कभी कभी झपकने लगीं और परछाइयां अपने आप चलती हुई प्रतीत होने लगीं। लिली, जो उनके ब्लॉग के लिए वीडियो बना रही थी, ने अपनी कैमरा की नज़र में कुछ हरकत करते हुए देखा। उसने दूसरों को फुटेज दिखाया, लेकिन उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। दोस्तों के बीच तनाव बढ़ गया। एम्मा सभी को शांत करने की कोशिश करते हुए अस्पताल के पुराने लाउंज में विश्राम करने का सुझाव दिया। कमरा टूटी फूटी फर्नीचर और पुराने मैगजीन से भरा हुआ था। जैसे ही वे बैठे, बाहर का तूफान और तेज हो गया और हवा टूटी हुई खिड़कियों से होकर गूंजने लगी। अचानक उन्होंने एक हल्की कराहने की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज गलियारे से आ रही है। मार्क, जो बहादुर होने की कोशिश कर रहा था, ने जांच करने के लिए कदम बढ़ाया। दूसरों ने हिचकिचाते हुए उसका पीछा किया, उनके फ्लैशलाइट कांपते हुए। उन्होंने आवाज का अनुसरण किया और एक दरवाजा देखा जिस पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा था। डर के साथ उन्होंने दरवाजा खोला। इसके पीछे एक लंबा अंधेरा गलियारा था जिसमें कमरे थे। कराहने की आवाज तेज हो गई, अब लगभग मदद की चीख में बदल गई थी। वे गलियारे में प्रवेश किए। उनकी फ्लैशलाइट्स केवल अंधकार को चीर रही थी। वे एक एक करके कमरों में झांकने लगे। हर एक अधिक परेशान करने वाला था। पुराने मरीजों के बिस्तर खाली पड़े थे, कुछ पर फटी चादरें थीं। एक कमरे में उन्होंने उन चिकित्सा चार्ट्स को पाया जिनमें उन मरीजों के नाम थे जिन्होंने रहस्यमय परिस्थितियों में मौत का सामना किया था। जैसे ही वे चार्ट पढ़ते गए, कराहना और भी तेज हो गया। अब एक उच्च पिच की चीख में बदल गया। एक कमरे के अंतिम छोर पर उन्होंने एक पुराना ऑपरेटिंग थिएटर देखा। कराहना अब धातु की खनक के साथ मिला था। उन्होंने कमरे में प्रवेश किया। उनकी फ्लैशलाइट्स पुरानी सर्जिकल सामग्री और रक्त से सने ऑपरेटिंग टेबल को उजागर कर रही थी। अचानक उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोस्तों ने पलटा। आतंक फैल गया। लाइट्स बेतहाशा झपकने लगीं और तापमान गिर गया। वे ठंडी हवा में अपनी सांस देख सकते थे। एक परछाई आकृति कमरे के अंत में प्रकट हुई। उसके फीचर्स अस्पष्ट, लेकिन उसका अस्तित्व खतरनाक था। दोस्तों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं खुला। परछाई करीब आ गई और कराहना अब एक ऊंची चीख में बदल गया। एम्मा ने सभी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर ने कब्जा कर लिया था। वे एक साथ एकत्रित हो गए। उनकी फ्लैशलाइट्स मुश्किल से अंधकार को पार कर रही थीं। जैसे ही परछाई आकृति उन पर पूरी तरह से आ गई, दरवाजा अचानक खुल गया। वे बिना देर किए बाहर की ओर दौड़े। गलियारों में भागते हुए पीछा करने की आवाजें उनके पीछे गूंज रही थीं। बाहर का तूफान जारी था, लेकिन वे तब तक नहीं रुके
जब तक वे अस्पताल से सुरक्षित बाहर नहीं आ गए। हाँफते और भयभीत उन्होंने इमारत की ओर देखा। बारिश थम गई थी, लेकिन आकाश अजीब रूप से अंधेरा था। ऑपरेटिंग थिएटर की खिड़की से परछाई आकृति उन्हें देखती हुई प्रतीत हो रही थी। वे अपनी कार की ओर भागे। उनके दिमाग में जो उन्होंने अनुभव किया था उसकी छवियां दौड़ रही थी। दोस्तों ने उस रात के बारे में कभी बात नहीं की। सेंट लूसिया अस्पताल उनके जीवन का एक अंधेरा अध्याय बन गया, एक ऐसा स्थान जिसे उन्होंने टाला और एक कहानी जिसे वे केवल एक दूसरे के साथ सबसे शांत क्षणों में ही बुनते थे। भुला हुआ वार्ड चुपचाप खड़ा रहा। इसके रहस्यों को बंद किया गया। अगली जिज्ञासु आत्माओं की प्रतीक्षा करता। सेंट लूसिया अस्पताल की कहानियां जीवित रहीं, एक ठंडक भरी यादगार के रूप में कि कभी-कभी अंधकार उन स्थानों में रह जाता है जिन्हें हम छोड़ देते हैं।